भोजशाला में हवन हो रहा है। भोजशाला में भजन हो रहा है। भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है। भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा हो रही है। मध्य प्रदेश के धार की जिस भोजशाला में हर जुमे नमाज होती थी, वहां इस समय हर तरफ सनातन की छटा बिखरी। भोजशाला का जो वैभव राजा भोज के शासनकाल में था, वही वैभव आज फिर से नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर देवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इन मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। 2 दिन पहले तक भोजशाला में हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पूजा करने की इजाजत थी। इस दौरान वो अपने साथ 1 या 2 फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते थे। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन भी पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन अब भोजशाला की तस्वीर बदल गई है। अब हिंदू यहाँ सिर्फ मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ अब हर रोज मां सरस्वती की वंदना की जाएगी। आज रविवार के दिन भोजशाला में भक्तों की कतार लगी। हिंदू समाज बड़ी संख्या में ढोल बजाते और भजन गाते हुए मां वाग्देवी की प्रतिमा को सिर पर रखकर पहुंचे। भोजशाला का वैभव लौट रहा है। आज उसकी यज्ञशाला को फिर सजाया गया है। फिर पूजा पाठ अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मंदिर में मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित कर दी गई। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा। वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजिकल के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। आगामी समय में इसको सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत, एक अकादमिक रूप से इसको अब स्थापित करने की आवश्यकता है। उसमें निश्चित ही प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा था। हिंदू समाज इसे मां सरस्वती का मंदिर कहता आया, लेकिन हिंदू अपनी आस्था पर डटे रहे और आखिरकार 750 सालों के संघर्ष के बाद अदालत ने फैसला कर दिया, भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं पूजा की जाएगी। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदुओं से जुड़े संगठनों का दावा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया गया है।